अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं हनुमान जी महाराज। लिखा है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबरदीन राम रसायन सदा रहो। अब विचार करिए, जिनके पास में अष्ट सिद्धियां नव निधियां हो, सब कुछ है, उसके बाद भी हनुमान जी की स्तुति कर रही है। विद्यावान गुणी 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 अति चातुर। मतलब सब कुछ हो, तुम्हारे घर में गाड़ी हो, बंगला हो, वैभव हो, सत्ता हो, तुम मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बन जाओ, अगर गुण नहीं होगा तो तुमको कौन पूछेगा। राजा के सिंहासन पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनकर बैठ जाओ, गुण होगा तो लोग पूछेंगे, गुण नहीं होगा तो कौन पूछेगा। विद्यावान गुणी अति चतुर राम काज करिए को प्रभु चरित सुनिए को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाओ विकट रूप धरि लंक जरा। आपके भीतर गुण होना चाहिए। साहब मेरा छोरा बड़ा गुणी है, साहब मेरी छोरी बड़ी गुणी है, मेरी बहू बड़ी गुणवान है। गुण कौन सा होना चाहिए? सबसे पहला गुण कौन सा है? सबसे पहला गुण कौन सा है? उसकी नम्रता। कौन सा गुण है? जम के बोलिए जरा। नम्रता। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आज कथा का छठा दिन है, कल कथा विराम हो जाएगी। इस व्यासपीठ से केवल इतना सा निवेदन करूंगा, हनुमान जी की स्तुति करने से पहले एक बात याद रखना, अष्ट सिद्धि नवनिधि श्री हनुमान जी के पास थी, पर सबसे बड़ी निधि थी गुण। हनुमान जी के पास में गुण था। चना अकेला खाओगे अटक जाएगा, गुड़ के साथ खाओगे अटकेगा नहीं। गुण तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जब भीतर गुण होगा कुछ अच्छा होगा। सबसे पहला गुण है तुम्हारी नम्रता। झुकना सीख जाओ। एक नदी ने समुद्र से जाकर कहा, ए समुद्र सुन, मैं बहुत बड़ी नदी हूं, बहुत वैभव है मेरा, बहुत वैभव, बोल तुझे क्या चाहिए। समुद्र के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब रखा है, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब समुद्र में। कोई निकालने वाला चाहिए। शिव महापुराण में तो सब कुछ धरा है, निकालने वाला चाहिए। कहने वाला तो कह देगा कि काली मिर्ची कहां लिखी है, निकालने वाला चाहिए। पढ़ो 57वें नंबर का श्लोक 14वें अध्याय का, निकालो और पढ़ो। निकालो। समुद्र पार है, निकालना होगा। समुद्र में डूबोगे मर जाओगे, शिव पुराण में डूबोगे तर जाओगे। ये वो समुद्र है। निकालो, एक एक अंश निकालो शिव महापुराण का, कि सरसों चढ़ाने से क्या होता है, काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी पर लौंग चढ़ाने से क्या होता है, सफेद पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, सरसों का फूल चढ़ाने से क्या होता है, शमी पत्र चढ़ाने से क्या होता है, बेल पत्र चढ़ाने से क्या होता है। एक एक चीज निकालिए। निकालो। समुद्र कह रहा है मेरे पास सब कुछ है, मुझे नहीं मिला, मैं नहीं बोलूं, मुझे नहीं चाहिए। नदी के तुम मुझे जानते नहीं, मैं बहुत बड़ी नदी हूं, बहुत बड़ी नदी। अच्छा, व्यक्ति जब डोंडी पीटे नहीं अपनी बात का, मैं ऐसा ये कह दे मैं राजा। अच्छा, डोंडी पीटे जब कह नहीं तो मैं राजा, फालतू की बात नहीं सुनूंगा। साधारण व्यक्ति से तो मिलते ही नहीं। राजा केवल किससे मिले? राजा से ही मिले। इतना में कहीं का कहते साहब हम झारखंड से आए, निमंत्रण देने आए, क्या हमारे यहाँ का राजा तुमसे मिलना चाहता है। झारखंड में कहाँ रहते हो? जंगल में। तो वहां कौन सा राजा मिलना चाहता है? जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन? से वो भी राजा, तू भी राजा। तू के मैं राजा से मिलूं? चल, तू ही बोला मैं राजा से मिलूं, और उसने कह दिया मैं राजा से मिलूंगा, चल।
हमारे यहां के राजा से मिल रहा है। अब ये राजा वो राजा के पास जाके टिक जाए 15 मिनट, दादा आगे तो बोलूंगा ही नहीं, बस 5 मिनट 15 मिनट भी बहुत बड़ी बात हो गई। उन्हें एक बार धाड़िया नहीं, एक बार जम के धाड़ा नहीं, तो ये राजा की तो सिट्टी बिट्टी। अब कहने वाला तो कुछ भी, बड़ी बड़ी बात करने वाले अपनी अपनी बड़ी बड़ी बात कर देते, खूब बड़ी बड़ी बात करे, साहब ऐसा हमारा मकान हमारी बिल्डिंग ऐसी जोरदार, देखो तो सरी क्या जोरदार हमारी बिल्डिंग, हमारा मकान इतना बड़ा, इतना जोरदार, इतना जोरदार। और एक दिन चींटी आकर के दे, तुम्हारा मकान में तो मैं खूब घूम के देख ली, मेरे मकान में घुस के बता। चींटी बोल रहे, जो ज्यादा बड़ी बड़ी बात करे नहीं तो इनके छोटा ही व्यक्ति सही करे। चींटी बोल दे कि तुम्हारा मकान में तो मैं दिन भर घूमू, तू मेरे मकान में घूम के बता, अगर दमदार है तो घुस। बस चींटी का मकान में घुस के बता। कौन जाएगा? बड़ी बात कहना सरल, बहुत सरल, कहने वाला तो कह दिया, कह देते। नदी ने कहा समुद्र से, मैं विशाल नदी, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं, नहीं तुझे मांगना तो पड़ेगा। समुद्र ने कहा हरी हरी दूबा ला कर दे दे, घास ला कर दे दे। अब नदी गई, इतनी छोटी सी चीज मांगी, हरी दूबा हरी घास। नदी ने अपने घाट पर जो दूबा घास लगी थी अपने पानी से तोड़ना चालू करी, पानी की लेयर ले जाए, उछाले, फिर उछाले, फिर ला। फिर उछाले, फिर ला। अब दूबा नहीं ला पाई, घास नहीं ले पाई। समुद्र ने पूछा नदी ले आई? नदी बोली कि और कुछ मांग ले, मैं ला नहीं सकी। समुद्र ने कहा नदी तुझ में क्या दुनिया के किसी व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ दे। तू जब दूबा लेने जाती थी तेरे पानी के वजन से दूबा झुक जाती थी, झुकने वाले को दुनिया उखाड़ नहीं सकती। तुम शंकर के आगे, गुरु के आगे, संतों के आगे, ब्राह्मण जन आगे, गौ माता के आगे, घर के बड़ों के आगे, बुजुर्गों के आगे झुकते रहोगे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुमको उखाड़ कर फेंक दे। तुम झुकना तो सीखो, नम्रता तो लाओ। प्रथम गुण है नम्रता। सबसे पहला विद्यावान गुणी अति। हनुमान जी की सबसे बड़ी गुणता थी, राम जी के सामने पहुंचे तो झुक गए, झुक गए। मेरे हनुमान ब्राह्मण का रूप रख कर गए थे। सबसे पहले जब सुग्रीव के दरवाजे पर राम जी पहुंच रहे थे, ब्राह्मण का रूप रख कर गए और राम जी के सामने झुक गए। राम क्षत्रिय है, हनुमान ब्राह्मण बनकर गए। दुनिया के लोगों ने कहा बताओ ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के आगे झुक रहा है? नहीं 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 नहीं, झुकना गुणवान की निशानी है। जो गुणी होगा, विद्यावान गुणी। अब यहीं देख लो, रावण में कहीं का गुण था? विद्वान था रावण। आज भी लोग कहते हैं बहुत विद्वान था रावण। रावण संहिता में लिखा है रावण बहुत विद्वान था, पर गुणी था? अगर गुणी होता, झुकना सीख जाता, तो राम जी के चरणों में जाते इसी दंडवत कर लेता, प्रणाम कर लेता, साष्टांग कर लेता और झुक कर कहता प्रभु गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, नाथ मुझे क्षमा कर दो। अगर गुणवान होता तो पूरी लंका को बचा लेता, गुणवान होता पूरे वंश को बचा लेता, गुणवान होता सोने की नगरी को बचा लेता, गुणवान होता तो अपने भाई को लात मार कर नहीं निकालता, गुणवान होता तो अपने बच्चों को बचा लेता, गुणवान होता तो परिवार को नष्ट होते हुए नहीं देख पाता। पर गुण नहीं था नहीं। और यह गलती तुम मत कर जाना रे, जितना लोग कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की, यह गलती मत कर जाना। गुणवान व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण होता है नम्रता। झुकना सीख जाओ, बस सब कुछ हो गया। ये दांत इतना अकड़े नहीं, सबसे पहले यही गिरे।
ये खाऊं खाऊं करे नहीं, ज्यादा अकड़े, ये सबसे पहले यही गिरे। और जीवान कहीं गिरे नहीं। कहीं तुमने सुनी है कि वो की जीवान गिर गई पापड़ी की? कहीं तुमने सुना हो जीवान कहीं गिरी हो तो बता। दांत तो कहीं का भी कहते हैं, उनका सोफा सेट निकली गया, उनका सारा दांत निकल गया, पर जीवान कहीं गिरे नहीं। उसमें नम्रता है, झुकती है, वो नम्र रहती है और झुकना सीख गई वो जीवान। इसलिए बचपन से लेकर मरा तब तक जीवान नहीं गिरी। पर जितना अकड़ता था नहीं ये घोड़िया, खूब अकड़े, खूब पांव अकड़े, खूब दिल लात खींच खींच के, एक धुआं नहीं धर के बुढ़ापा में अकड़ता था। टीवी में देख लो, कोई सा तेल मिल रहा हो तो मंगवा लो। अब टीवी में दिन भर वह तेल ही बिके, उनके मालूम है खूब अकड़ा है, अब हमारे तेल काम आएगा। टीवी जब जब खोले तो कहीं का ना कहीं का तेल बेचने वाला मिल ही जाए, ऑनलाइन बुलवा लो तेल, गोड़िया मिलेगा। ये कमर पीठ खूब अकड़ती थी, तुम क्या जानो, ऐसा 4-4 बोरा तो हम पीठ पे तोक के ले जाए, खूब अकड़ा। अब बापड़ा यूंच पड़ा, अब नहीं बने मार से दादा। अब तो लोग कह रहा है कि गांव में कोई मर गया, वो के कंधा दे दादा, मुझे कंधे की जरूरत है, तू दूसरे को दिलवा रिया है। शमशान तक तोक के ले गया तो लोग मुझे वहीं जलाएंगे, नहीं जो अकड़े। कितना अकड़ोगा? झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। क्यों अकड़ो? कौन ने कहा अकड़ो? बहुवन कह दे मम्मी तुम चुप रहो, मारा मामला में मत बोल जो। मां भी कह दे अकड़ ले जा, तुझे तो थारी औलाद ही झुकाएगी, अकड़ ले। और बाद में जब छोरा होने ऐसा ऐसा ज्ञान देनी तो फिर इतना ज्ञान दे बेटा हो, तब माँ बोले फिर हमारी सारी अकड़ धरी की धरी ले गई, सब पड़ी। क्या करे अकड़ का? जिस पेड़ में आंवला लगे उसकी डाली झुक जाए, जिसमें संतरा लगे उसकी डाली झुक जाए, केरी लगे तो डाली झुक जाए। फलदार वृक्ष झुकता है, जी में फल ही नहीं रहे वो नीलगिरी का पेड़ यूंच खड़ा, फिर जो हवा चली पटक दिया नीचे। अकड़ना नहीं। ये बहुत सारा ये जो सेकंड लेयर में गया ही नहीं, कोरोना की सेकंड लेयर में अकड़ में ही गया। क्या होगा? हमारे फालतू की बात के तो टीवी में जबरदस्ती डराता फिरे वे कि मुंह पे मास्क लगाओ ने, हाथ सैनिटाइज करो ने, दूरी बना के चलो। आधा तो अकड़ में चले गया। दुकान बंद नहीं करी के, दुकान बंद कर दो, मत माल बेचो नहीं तो तुम्हारा माल निकली जाएगा। पर नहीं माना, अकड़ में रह गया, और अकड़ में रह गया चले गया। अकड़ नहीं करता तो बात दूसरी पर अकड़ा। मैं तो अब भी आऊं बाजार से, 2 मिनट में जाऊंगा ना, दूध की थैली लेके जाऊंगा, तो दूध पीना जरूरी है, अभी जाऊं। अब वो दूध की थैली के चक्कर में खीर बढ़ गई। और क्यों किसी और वाला महाराज तो आड़ी तड़ी कथा बाचे। आधा अकड़ में चले गया। क्यों गए अकड़ में? मैं जाऊं, मैं हूं नहीं, मैं चौराहे पे खड़ा हूं, मैं सब काम करवा रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और मालूम पड़े कहीं से ले आया और मालूम पड़े बीमार पड़ गया, और बेचारा पूरा घर के हिला के रख दिया। घर में कोई नहीं बचे, परेशान हो गए सारा घर का। अरे इंसान से तो गया नहीं गया, धन से भी चले गया, पूरा धो दिया। देखो हॉस्पिटल में, डॉक्टर में, बीमारी में कितना धन लगाए साहब। लोगों की दशा तो देखो, खाने तक का नहीं बचा, इतना धोया, और तो भी इंसान नहीं बचा पाया, तो भी नहीं बचा। अकड़ में चले गया, मैं हूं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अरे घर में बैठा रहता है, थोड़े दिन ये विचार कर लेता कि कहीं नहीं मैं तो रामायण पढ़ूं, शिव पुराण महाराज बाचे तो मैं भी शिव पुराण पढ़ के देखूं, मैं भी पढ़ के देखूं शिव पुराण। पढ़ लेता है शिव पुराण।
हिरण्यकशिपु का भाव, बस गुण होगा तो जीवन का आनंद होगा। हिरण्यकशिपु आया घर पर, देखा धर्म पत्नी नहीं है, कहां गई? इंद्र ले गए। इंद्र के यहाँ गए, पत्नी कहाँ है? नारद जी ले गए। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ में जो बालक था उसको गुणवान बना दिया था। सबसे पहला भाव दिया था कि झुकना, प्रणाम करना, नमन करना, सबको प्रणाम कर, कुछ नहीं जाएगा प्रणाम करने में, नमन करने में, झुकने में कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाए। प्रणाम करके तो देखो।